आज हम जो टूल स्टार्ट किया है उस टूल्स का नाम है, ये 4 टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, बल्कि ये 5 हैं। इन टूल्स को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आज, ठीक है। आज इनको हम कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट करें, और फिर कल मैं इसमें ब्रश, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर टूल ये करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और फिर हम अरेजर, बैकग्राउंड अरेजर और मैजिक अरेजर, क्या फ़र्क है इन टूल्स में, हर टूल का अपना यूज़ है, इसी वजह से अलग अलग है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। इसको टूल्स को लर्न करने के बाद इंशाल्लाह आपको फोटोशॉप में काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर वाइज अच्छी कमांड हो जाएगी। टूल्स की स्ट्रेंथ को आप समझ लाओगे तो आपने फिर ज़रूरत के मुताबिक इसको इंशाल्लाह आप यूज़ कर पाओगे। आज जो हमने टूल स्टार्ट किए हैं, ये टूल्स हैं जी रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन। कभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर, अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, अपने कैनवस के ऊपर अगर इसकी प्रेजेंस चाह रहे हो, इसको विद प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं स्टूडेंट। इस वक्त जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग, तो ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी 4। जब आपने कुछ नहीं बनाया होता, नथिंग ऑन योर कैनवस, देन ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है आपके कैनवस की। कैनवस का इस वक्त कलर आपको दिख रहा है रेड, डिफॉल्ट कर दूं, ये डिफॉल्ट हो गया। ऑल्ट बैक स्पेस आपको पता है ब्लैक के लिए, और कंट्रोल बैक स्पेस व्हाइट के लिए। अदर देन दिस करना हो तो एडिट में फिल में जाके आप कर सकते हो। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टीज को आप समझो। कैनवस की प्रॉपर्टीज पहले देख लो, फिर मैं फौरन से पहले आज शेप ड्रॉ करके इसके साथ मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि क्या क्या है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, जब कभी कोई कैनवस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स आपका नहीं बना होता है, ना सिलेक्ट होता है, तो प्रॉपर्टीज दिखती हैं इसमें किसकी, डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट का नाम, इस वक्त आपका ये डॉक्यूमेंट लोडेड है, जिसकी विड्थ कितनी है 8.5 बाय 11 आपको हाइट नजर आ रही है। आप कैनवस में चले जाओ, यहां से किसी वक्त भी आप इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं। मजे की बात देखो, कितनी थी, डॉक्यूमेंट क्रिएट किए 8.5 बाय 11, क्या इसकी विड्थ बढ़ सकती है? यस, व्हाई नॉट। अभी बढ़ा लेते हैं, 9 कर लेते हैं। ये लो 9 करके एंटर कर देता हूं, ये देखो 9 हो गई। बैकग्राउंड में देख रहे हो विड्थ 9 हो गई। व्यू में रूलर ऑन कर लो अगर आपको शक है तो, रूलर में भी आपको 9 इंच तक इसकी विड्थ, ऊपर विड्थ दिख रही है। हाइट बढ़ानी है, अभी बढ़ा लेते हैं। कितनी करनी है? 13 करनी है। ये लो 13 हो गई। देख रहे हो कितना स्मार्टली। एक तरीका ये हो सकता था कि जब डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उस वक्त विड्थ हाइट दे दो, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हुई आफ्टर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद। तो क्या ये कम या ज्यादा हो सकता है? व्हाई नॉट, कभी भी चेंज कर लो। विड्थ इसकी 5 कर दूं, किसी वक्त भी आप सेट कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। 5 और 5 बाय 5 करनी है, प्रोसीड करना। यस, वो देखो पीछे देख रहे हो कैनवस का साइज चेंज हो गया। इसका मतलब कैनवस का साइज किसी वक्त भी आप सेट कर सकते हो। और ये जो मैंने कैनवस का साइज आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट करना सिखाया, ये इमेज मेन्यू में भी यहाँ पे मौजूद है। इसकी एडिट मेन्यू में इसकी प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है जनाब? इसका कैनवस का साइज आप यहां से भी सेट कर सकते हो। ये कैनवस का साइज इमेज मेन्यू में, ऑल्ट कंट्रोल सी, ये वही काम करेगा जो प्रॉपर्टीज के थ्रू किया है। कैनवस का साइज, एक आज तक हमने ये देखा था कि डॉक्यूमेंट जिस वक्त क्रिएट करते हैं उस वक्त देते हैं कैनवस का साइज, विड्थ और हाइट। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैनवस का साइज किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते थ्रू मेन्यू और थ्रू प्रॉपर्टीज। करूं यहां से, ये देखो कितना दिख रहा है कैनवस का साइज। क्या वही है जो आपने प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट किया है? दोबारा कर दूं 8.5, ये देखो, ये लो। ओके करूं, ये लो, प्रोसीड। यस, क्या आपकी विड्थ और हाइट कैनवस की किसी वक्त भी सेट हो सकती है? आज की डेट के बाद आपको कोई इसमें डाउट तो नहीं रहा कि कैनवस का साइज आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। अब वो चाहे प्रॉपर्टीज को आप टारगेट करके कर लो, चाहे आप इमेज मेन्यू में जाके कैनवस साइज से इसका कैनवस का साइज सेट कर सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब कैनवस साइज को आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। इस वक्त ये क्या है, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में कर दूं, ये देखो, प्रोसीड। यस, 11 बाई 8.5 होगी। वापस करूं, ये लो, वापस हो गया। और कलर मोड RGB करना है, CMYK करना है, आप यहां से इसको कभी भी स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर।
फिल, आपको मैंने बोला था एरिट में फिल होता है, आपको मैंने बोला था एरिट में फिल होता है, ये फिल आपका प्रॉपर्टीज में भी होता है। अब ये फिल किसका सेट होगा? राइट नाउ बैकग्राउंड का कलर व्हाइट है, यू वांट टू चेंज, यस ब्लैक कर दूं, बैकग्राउंड कलर कस्टम कर दूं। बैकग्राउंड कलर का मतलब जो इस वक्त बैकग्राउंड कलर यहां पे लोडेड, जो भी व्हाइट ही है तो व्हाइट ही हो जाएगा, और अदर देन चाहिए तो ये। कितना आसान है, प्रॉपर्टीज, डिफॉल्ट चाहिए या वापस करना है, व्हाइट ये लो। इसका मतलब कैनवस की सारी ऑप्शन यहां से आप चेंज कर सकते हो। नंबर 2, रूलर ऑन ऑफ करना। ये रूलर ऑन ऑफ करने का आसान सी ट्रिक है, ये देखो रूलर गया, रूलर आ गया। दूसरा तरीका मैंने बोला ना, व्यू में रूलर, कंट्रोल आर। थर्ड वे ये है प्रॉपर्टीज, कितना आसान हो गया। अब मजे की बात सुनो, ग्रिड्स भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये लो, ये ग्रिड्स ऑन ऑफ हो गई। ग्रिड नजर आ रही है? आज मैं बॉक्स बनाऊंगा इन ग्रिड्स के अंदर। ये ग्रिड्स इसलिए बनाते हैं ताकि बनाने में आसानी हो, सर्कल बनाना है, लाइन लगानी है, लगाने में आसानी हो, अलाइनमेंट आसानी हो। ये ग्रिड्स को ऑन ऑफ कर लिया करो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ये प्रिंटिंग में नहीं आनी। ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर प्लेसमेंट करने के लिए, एक अच्छा डिजाइन बनाने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, प्लेसमेंट करने के लिए, आसानी के लिए होती है। ऑफ कर दूं, और ये ग्रिड्स आप चाहे यहां से ऑन ऑफ कर लो, चाहे व्यू में जाके आप यहां से ऑन ऑफ कर लो। शो, शो यहां से भी ऑफ कर सकते हो, इस वक्त ऑन है ना, ऑफ हो जाएगी, ये देखो। इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, यहां से नहीं कर लेते आप? मेन्यू में जाओ, कंट्रोल, आप क्यों करते हो, यहां से कर लो। प्रॉपर्टीज ये किसकी मैं दिखा रहा हूं आपको? डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं। अभी मैं थोड़ी देर में शेप बनाऊंगा, फिर शेप की प्रॉपर्टीज आएंगी, रेक्टेंगल की, सर्कल की, पॉलीगॉन की, ट्राइंगल की। ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट के लिए है, शो ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये कुछ सेटिंग्स आती हैं, आप अपने ग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये इंचेस है, किसी वक्त भी पिक्सल में स्विच करना हो तो वो देखो ऊपर क्या हुआ, रूलर में पिक्सल में आ गया। एक तो मैंने ये बोला था ना, राइट क्लिक करके यहां से कर लो इंचेस या पिक्सल, एक यहां से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ये होगी रूलर एंड ग्रिड्स। अब आ जाओ गाइड्स की तरफ। गाइड लगानी है, क्या गाइड यहां पे आपको कहीं नजर आ रही है? लगा दूं गाइड? ये गाइड है, ये लग गई। मैंने ऑलमोस्ट सेंटर में स्क्रीन के ऊपर एक गाइडलाइन लगानी थी, लग गई। राइट साइड से भी रूलर में एक मैंने सेंटर ऑफ द पेज के ऊपर ये गाइडलाइन लगा दी। ये गाइडलाइन जो आपको दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि व्यू ऑन है। अगर ग्रिड लाइन, गाइडलाइन, ग्रिड लाइन के साथ गाइडलाइन को मिक्स नहीं करना। गाइडलाइन को अगर आपने ऑन ऑफ करना हो यहां से भी कर सकते हो, लगी हुई है, दिख इसलिए नहीं रही क्योंकि आपने उसका हाइड कर दी है। शो करो, हाइड करो। और ये काम करने के लिए आप यहां से भी जा सकते हो स्टूडेंट्स, शो और हाइड। शो हो रही है, ऑफ कर दूं, ये लो। उधर जाने की जरूरत क्या, ये इधर से नहीं हो जाएगा? क्या गाइडलाइन जो लगाई है, क्या इसको आगे पीछे कर सकते हो? यस। अगर आप गाइडलाइन को आगे पीछे करना चाहो स्टूडेंट, मूव टूल से होती है, याद रखना। मूव टूल से गाइडलाइन आगे पीछे हो सकती है, बाल का तो गलती हो जाती है, नहीं सही जगह पे लगती गाइडलाइन। अब इसको गाइडलाइन को, वर्टिकल को या हॉरिजॉन्टल को, आप यहाँ पे गाइडलाइन इसलिए लगाई, यहाँ पे आपने अपने ब्रोशर का टाइटल देना है। एक गाइडलाइन यहाँ पे इसलिए लगाई कि यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट वगैरह देने हैं। ये गाइडलाइन इसलिए लगाते हैं, ठीक है, ताकि आप एग्जैक्टली exactly जान सको मुझे कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, गाइड करो मुझे। मैं अपने ग्राफिक डिजाइनर को कहता हूँ यार गाइडलाइन वगैरह लगा लेना, जरा एग्जैक्टली पता हो, पार्टीशन लगी हो स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको पता हो कौन सी चीज कहाँ रखनी है। तो गाइडलाइन इसलिए लगाते हैं। और ग्रिड लाइन आप अलाइनमेंट के लिए लगाते हो, तो गाइडलाइन हो या ग्रिड लाइन हो, ऑन ऑफ करने का तरीका बता दिया, और ये तरीका यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है। अब मजे की बात है, गाइडलाइन लग जाती हैं, मूव भी होती हैं। आप कह रहे हो मूव ना हो, लॉक कर दो, अब मूव नहीं होगी। ये लॉक ऑन कर दिया मैंने। अब आप किसी गाइडलाइन पे जाओ, हालांकि टूल मैंने मूव टूल ऑन किया हुआ है, जिससे पहले मूव हो रहा था अब नहीं हो रहा। ये इसलिए होती है ताकि आप तसल्ली से गाइडलाइन लगा लो, आराम तसल्ली से काम करने के लिए अपने पेज को रेडी कर लो। गाइडलाइन लगाने के बाद आप चाह रहे हो इसको लॉक कर दो, कोई गलती से भी इधर ना हो जाए, गलती से भी इधर उधर ऊपर नीचे ना हो जाए, लेकिन करनी हो दोबारा से अनलॉक कर दो। अब कर लो, या एक और लगानी थी आपने,
दरमियान में एक लगा दी, एक ऊपर एक नीचे, गाइडलाइन। गाइडलाइन को लॉक यहां से कर दो ऑन ऑफ, या व्यू में जाके आप गाइडलाइन का लॉक यहां से ऑन ऑफ कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइन इस वक्त क्या हुई हुई है, लॉक। यहां से ऑफ करना पसंद करोगे या यहां से करना करोगे, एक ही बात है, सेम सेम। अच्छा, अब एक और चीज सुन लो, एक होती है स्मार्ट गाइड्स। क्या, स्मार्ट गाइड्स। और गाइडलाइन को अगर आप चाहो डैशेस में भी देख सकते हो, गौर करो, जूम करके दिखाऊं। गाइडलाइन अब आपको डैशेस में नजर आएगी। पहले स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट कर दो, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये डैशेज में होगी। बाज स्टूडेंट पसंद करते हैं लेकिन आमतौर पे स्ट्रेट ही होती है, रहने दो। क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं आखिरी, स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स का क्या फायदा है, अभी बताने लगा हूं। स्मार्ट गाइड का फायदा, फायदा ये है जनाब कि जब कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो ना, तो आपके लिए आसानी देता है। क्या आसानी देता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और उम्मीद है आपको इन ऑप्शंस का पता चल गया है। डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट, कैनवस, रूलर एंड गाइड्स, ग्रेड्स एंड देन गाइड्स। स्मार्ट गाइड के बारे में अभी आपको बता दूं, स्मार्ट गाइड ऑन ऑफ यहां से होती है, ऑफ हो गई या ऑन हो गई। लेकिन आप लोगों सर इसका कोई फंक्शन तो बताएं स्मार्ट गाइड्स का। अजी कोई क्वेश्चन है आपका, ये देखो, फंक्शन तो बताएं सर स्मार्ट गाइड का। गाइडलाइन का तो समझ आ रही है, आपने कहा ग्रिड लाइंस का भी आपने थोड़ा सा आइडिया दे दिया। स्मार्ट गाइड ऑन ऑफ करने से क्या फायदा, ये देखो, मैंने यहां पे एक डिजाइन रेडी करना है इस जगह पे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम एक लोगो बनाते हैं, लोगो बनाएंगे, आइडियाज का लोगो बनाते हैं। हमने आज पहला टूल सीखना है शेप बनाने का, रेक्टेंगल का। अब आपने रेक्टेंगल किधर बनानी है, रेक्टेंगल आपने यहां ड्रॉ करनी है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर आपने रेक्टेंगल नहीं बनानी, स्क्वायर बनाना है, तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। शिफ्ट से याद रखना, शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक पर ड्रैग करोगे स्क्वायर बनेगा, शिफ्ट छोड़ दोगे तो आपने नजर रखनी है ब्लैक बॉक्स में, W 2.083, H 2.083, ये देखो 5.67 और 1.85, ये विड्थ हाइट, ये विड्थ हाइट सेट हो रही है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, स्क्वायर, जस्ट शिफ्ट प्रेस कर दो, छोटे से छोटा बना लो, बड़े से बड़ा बना लो, कोई टेंशन नहीं। स्क्वायर शिफ्ट के साथ बनता है। जब ये बनता है तो बनाने के बाद इसको अगर आप छोड़ दो माउस को, तो शिफ्ट को भी छोड़ दो, तो आप लेयर पैनल में देखो ये पहला आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया बैकग्राउंड के ऊपर, जिसकी करंटली जो प्रॉपर्टीज हैं, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज बताने लगा हूं। नंबर 1, जब आप शेप टूल को क्लिक करो, प्रॉपर्टीज को देख लिया करो, पाथ नहीं ले लेना, पिक्सल नहीं ले लेना, ये टिक हुआ हो। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा पाथ और पिक्सल में फर्क क्या होता है। शेप को क्लिक किया हो, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर फिल कर दो, किस कलर का फिल करना है, इस वक्त नन है, ये देखो, चेक करो, फिलिंग हो गई। दोबारा देखो, चेक करो, फिलिंग हो गई। इसका मतलब कभी भी आप फिल कलर अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। साइज को किसी वक्त भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसके कॉर्नर को भी आप राउंड कर सकते हो, शार्प है ना, ये राउंड हो गया। कभी आपने ऑब्जेक्ट को बनाना हो जिसके राउंड कॉर्नर रख लिया, कर लो यहां से, ये लो, शार्प हो गए, चारों हो गए। मसला है चारों हुए हैं, क्या एक करना हो तो कैसे होगा, फिर उसकी अगर प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज। और मजे की बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टीज का जिक्र भी किया, वो किसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था स्टूडेंट्स, कैनवस की। अब किसकी प्रॉपर्टीज का जिक्र होने लगा, जो इस वक्त करंट लेयर पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, कौन सा है वो, रेक्टेंगल। चेक करो, ये लो, प्रॉपर्टीज पे गौर करना। अब ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, पहले डॉक्यूमेंट की थी ना, कैनवस था, रूलर एंड ग्रिड्स था और गाइड्स था। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं, रेक्टेंगल की, शेप की। क्या करती हैं, 3 चीजें आपको अलाउ करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, अपीयरेंस एंड पाथ फाइंडर। दिखाऊं,
ओपन करो इसको, एक्सपैंड करो, ये लो, ये 4 प्रॉपर्टीज क्या अब शो कर रही हैं, कितनी विड्थ, कितनी हाइट, कितनी विड्थ, कितनी हाइट। क्या इसको रोटेट करना है 30 डिग्री पे, ये लो, हो गया क्या, वापस कर दूं 0। और मजे की बात है, ये जो आपने अभी मेरे साथ काम किया है ये वैसे भी हो जाता है, ये देखो माउस के साथ। किसी एक कॉर्नर पे जाओ, किसी एक कॉर्नर पे जाओ, आपको राउंडेड एरो नजर आएगा, क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दो, वो देखो वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, W की, H की, X की, Y की और ये एंगल की, हो रही है कि नहीं हो रही चेंज, ये देखो X की पोजीशन भी चेंज हो रही है, Y की भी हो रही है, विड्थ भी चेंज, विड्थ चेंज नहीं हो रही ना हाइट चेंज हो रही है, लेकिन अगर आप करना चाहो यू कैन डू इट यहां से। हुई है कि नहीं हुई, इकट्ठी करनी है दोनों, ये लो, विड्थ हाइट देख रहे हो कितनी हो गई, 2.06 बाय 1.99। अगर आपको इसकी विड्थ और हाइट को समझ ना आ रही हो, आप डायरेक्ट यहां पे टाइप कर दो जाके, कितनी देनी है, 2 विड्थ और 2 ही हाइट देनी है, आपको करने नहीं दे रहा, वजह क्या है, ये चेन, ये देखो दोबारा से 4 कर देता हूं, 4 करके जरा इधर क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली देखो इसकी वैल्यू चेंज कर दी उसने रेशियो वाइज। इसको ऑफ कर दो, अब देखो कितनी बिट देनी है, 5 दे दूं, हाइट कितनी देनी है, 3 दे दूं। अब आप अपनी मर्जी से सेट कर रहे हो विड्थ हाइट। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो याद रखना, अब जितनी ये बढ़ेगी उतनी ये बढ़ेगी रेशियो में, नॉट मेजरमेंट वाइज, रेशियो वाइज। इस वक्त रेशियो क्या है, 5:3 की। अगर उसको 8 करोगे ये 5 हो जाएगा नीचे वाला, 3 गुण, वो 5 और 3 की रेशियो है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई बता सकता है कि इसको जैसे मैं 5 की बजाय 6 करूंगा तो नीचे क्या होगा, रेशियो 3.6 के हिसाब से रेशियो वाइज बढ़ रहा है, नॉट इंचेस की मेजरमेंट वाइज, इंचेस की मेजरमेंट नहीं असद, रेशियो वाइज बढ़ रहा है। ठीक है, जितनी विड्थ बढ़ रही है उस रेशियो से हाइट इंक्रीज करें, हाइट डिक्रीज करोगे, मिसाल के तौर पे हाइट में 1 करने लगा हूं, देखो उसी रेशियो से विड्थ भी कम होगी, एंटर करके भी देख सकते हो, चलो रेशियो वाइज। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार एक काम करो कि क्या ये इक्वल नहीं हो सकती दोनों, बिल्कुल हो सकती, वो कैसे, इसको ऑफ करो, दोनों को इक्वल पहले कर लो, इसको भी 1 कर देता हूं, इसको भी 1 कर देता हूं। अब ये पता कितनी है, 1 चौड़ाई और 1 की लंबाई इंचेस में, सेम हो गई ना। अब इसको आप टिक कर दो, इसके बाद याद रखना जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी ही हाइट बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको 5 करूंगा तो ऑटोमेटिकली हाइट भी 5 हो जाएगी, ये देखो। दोबारा से सुनो, अगर आप चाह रहे हो विड्थ के मुताबिक हाइट डबल हो, आसान सा तरीका, इसको पहले ऑफ करो, विड्थ 1 कर दो, हाइट 2 कर दो, ये कर दिया। विड्थ कितनी है, 1 इंच, हाइट कितनी है, डबल, क्योंकि आपने 2 दे दिए, 2 1 कर दो, 1 2 कर दो, जैसे आप पसंद करो, जो करना है करने के बाद इस चेन को, लिंक को ऑन कर देना। इसके बाद याद रखना जब विड्थ दोगे उसके मुताबिक हाइट डबल हो जाएगी, यहाँ हाइट जितनी होगी विड्थ उसकी हाफ हो जाएगी। क्यों, इस वक्त करंट सेटिंग ये लगी हुई है। उस चेन को ऑफ करके एक दफा तसल्ली से वैल्यू सेट कर लो, फिर उस हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करेगा नेक्स्ट टाइम। क्या समझ आई है इस चेन को ऑन ऑफ करने का फायदा, इससे फायदा ही होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी कर देता है, एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट कर देता है। इस वक्त जो कनेक्टिंग वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 विड्थ है और हाइट उससे डबल है। इसका मतलब अगर मैं, अब आप असद कह सकते हो कि अगर मैं इसको 2 दूंगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, डबल। इसको 3 दूंगा तो हाइट कितनी हो जाएगी, समझ रहे बात। इस जो लिंक को ना बड़े स्मार्टली आपने यूज करना है, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, करंट शेप की ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू सेट हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपको कहूं इसका एंगल दोबारा स्ट्रेट कर दो, ये लो स्ट्रेट हो जाएगा,
0 डिग्री। अगर आप इसको 90 डिग्री पे करना चाह रहे हो या -90 पे करना चाह रहे हो, ये लो 60 है, 90 ये है नीचे। भाई एक चीज ऐसे है, 90 डिग्री ऐसी होगी ना, या ये 0 है तो ये 90 होगा, 90 है तो 0 होगा। ये विड्थ और हाइट के मुताबिक वो आप रोटेट। अच्छा, ये काम आप इधर से भी कर सकते हो, ये लो, आप देख रहे हो ऊपर वैल्यू नजर आ रही है आपको, ये लो। और अगर आपको मूवमेंट में कोई दिक्कत हो तो मैं एक आसान सी ट्रिक बताऊं आपको। ये देखो, इसे मैं 0 कर देता हूं। ये देखो, यहां पे आओ, कंट्रोल प्रेस करके इसको रोटेट करो, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट के साथ होगा, शिफ्ट करके रोटेट करो। कितने डिग्री का हो रहा है जंप? 15 15 15, देख रहे हो 30 डिग्री। अब 45 डिग्री, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, अब 60 डिग्री, अब 75 डिग्री, अब 90 डिग्री। और ये जो आप वैल्यूज यहां से आप कर रहे हो, ये रोटेशन की जो वैल्यू आप सेट कर रहे हो, इसको आप चाहे माउस के साथ शिफ्ट को यूज करते करवा लो या ट्रांसफॉर्म में आके यहां से करवा लो, एक ही बात है स्टूडेंट्स। और मजे की बात है, ये चीज ऐसे पड़ी है, इसको फ्लिप करना है, उल्टा करना है। ये देखो, ये देखो, फ्लिप हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। वर्टिकल करना है, वर्टिकल भी हो जाएगा। ये देखो, ये वर्टिकल फ्लिप हो रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ। ये देखो, इसका मैं एक्स बना के दिखाऊं, ये देखो, मूव करते हैं इसको, यहां लाता हूं इसको, इस जगह पे इसको एक्स बना के दिखाऊं, इसकी कॉपी कर लो। कॉपी करने के तरीका, 2-3 तरीके हो सकते हैं कॉपी करने के। ये देखो, ये शेप आपने यहां सेलेक्ट की हुई ना, इसको ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, कॉपी बन गई। ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ये इसके ऊपर इसकी कॉपी है। क्या इसको फ्लिप कर दूं? यस, व्हाई नॉट। फ्लिप हो गया ना, ऊपर वाला फ्लिप कर दिया, ये ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला फ्लिप कर दिया। दोबारा से सुनो, डिलीट करता हूं। स्टेप्स क्या किए मैंने? मैंने इस तरह का एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, सेम सेम। एक तरीका ये हो सकता है ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कॉपी करके इसको दोबारा पेस्ट कर दूं। देखना लेयर में, देखना एक और लेयर आने लगी है, आई कि नहीं आई? सेम सेम। अब ऊपर वाली को करना है या नीचे वाली को करना है, ये आपकी मर्जी है। जिस एक को करना है उसको क्लिक कर दो, उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ। इसको मैंने फ्लिप करने लगा, दोबारा वापस कर दूं, ये उसके नीचे आ जाएगी, ये लो। फ्लिप की बात समझाई है मैंने, फ्लिप कैसे करते हैं। फ्लिप का मतलब पलट दो उसको, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। और एक लेयर की कॉपी कैसे जनरेट करते हैं, 2 तरीके मैंने स्टूडेंट साहब को बताए। क्या? कॉपी पेस्ट, दूसरा लेयर पे, लेयर प्रोड्यूस कर लो क्लिक प्लस ड्रैग करके। एक और आसान सा तरीका बताऊं कॉपी करने का। ये देखो, ये मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट, ये मूव हो रहा है, ठीक है। इसकी कॉपी निकाल दूं, ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दो, ये लो, कॉपी निकल आई। कोई कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, कोई लेयर को प्लस पे छोड़ने की जरूरत ही नहीं। आसान सा तरीका मैंने बता दिया आज आपको। क्या? क्लिक किया लेयर को, ये वाली, और ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो बाहर की तरफ, और ऑल्ट से छोड़ना बाद में, पहले माउस बटन छोड़ देना। अब आप देख रहे हो कितने ऑब्जेक्ट बन गए टोटल, काउंट करो। ये बैकग्राउंड लेयर है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर आपको डाउट हो रहा हो कि ये कौन सा है, कंट्रोल टी कर दिया करो, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा है, क्लिक करके कंट्रोल टी कर दिया करो, ताकि आपको एंगल हैंडल नजर आने शुरू हो जाए कि कौन से वाला मैंने क्लिक किया हुआ है। अगर बार स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती ये सर पता नहीं कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, पोजीशन के हिसाब से भी आइडिया हो जाएगा फ्रेम में, लेकिन फिर भी अगर डाउट हो कंट्रोल टी कर दिया करो। हैंडल जब आ जाए तो मूव टूल से इसको आगे पीछे करना है, आगे पीछे भी कर सकते हो। और अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो देन यू हैव टू गो विद प्रॉपर्टीज। क्या करना है बताओ? ये तो समझ आ गई ना, ये क्या कर रहा है? अपीयरेंस देखो, इसको जरा मैं क्लोज कर देता हूं। अपीयरेंस देखो,
फिलिंग इसकी दिख रही है? क्या इसकी फिलिंग है? चेंज कर दूं? ये लो, हुई कि नहीं हुई? फिलिंग चेंज हो रही है। जो दिल करता है कलर कर दो। इसे बोलते हैं अपीयरेंस। क्या बोलते हैं? अपीयरेंस। अपीयरेंस में फिलिंग सेट करनी है या इसका स्ट्रोक सेट करना है। स्ट्रोक का कलर क्या है स्टूडेंट्स? ब्लैक। चेंज कर दूं क्या? ये लो। रेड कर दूं? ये लो। हुआ कि नहीं हुआ रेड? दो अलग अलग चीजें हैं, ये फिल के लिए है और ये उसके स्ट्रोक के लिए है। और मजे की बात है, स्ट्रोक की मोटाई बढ़ानी है, यहां से बढ़ा लो। कितनी कर दूं? थोड़ी बड़ी कर दूं? ये लो। हो रही कि नहीं हो रही हर चीज सेट? अपीयरेंस, करंट ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस क्या क्या है? स्ट्रोक, उसका कलर, उसकी विड्थ। दूसरा, जी सर, एक इसका, अच्छा, तो आप करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देख रहे हो, नॉट कैनवस की प्रॉपर्टीज, राइट? हाँ, ये चला दो, ये बटन दबा दो, ये बताओ। एक मैंने फिल बताया, एक मैंने स्ट्रोक और उसका कलर बताया। और मजे की एक और बात बताऊं, आप इसका लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है, यहां से चेंज करो। ये देखो, डैशेस वाला लाइन स्टाइल आया, चेक करो। डॉटेड वाला कर दूं? कितनी मजे से आप करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के साथ प्ले कर रहे हो। अब प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई, आपकी इस प्रॉपर्टीज के नीचे भी नजर आ रही है अपीयरेंस में। ये अभी के अभी बताऊंगा आपको सारी प्रॉपर्टीज की, बड़ी मजे की प्रॉपर्टीज हैं। और आज अभी के अभी एक हम लोगो बनाने लगे हैं, आइडियाज का लोगो। आइडियाज का लोगो देखा है आप लोगों ने? क्योंकि अभी हमने जो टूल सीखा है इसका मैं डेमो देने लगा हूं। यहाँ ये इस तरह का, क्या ये चार रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं? दो राउंड कॉर्नर्स हैं और दो शार्प कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे। आइडियाज के लोगों में रेक्टेंगल की यूटिलाइजेशन या इसकी किस तरह आप इसकी शेप को यूज करते हुए इस तरह का लोगो अगर आपने क्रिएट करना हो, वो कि हम ये काम इलिस्ट्रेटर या कॉरल में इजीली कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ आप जिस टूल के साथ आप वर्क कर रहे हो या मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो आपका फोटोशॉप है। फोटोशॉप में एक शेप आज आपने लर्न किया है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, और रेक्टेंगल और स्क्वायर से आप आइडियाज के लोगो किस तरह क्रिएट करेंगे अभी के अभी हम इसको प्रॉपर्टीज के साथ स्टडी कर लेते हैं। ये जी आपके पास फोटोशॉप, और फोटोशॉप में अभी आपने एक टूल लर्न किया है, टूल का नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल अगर आपके पास है तो ये काम आप इजीली विद इट्स प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज पैनल दिख रहा है, ये मैं आपके ऑप्शंस यूज करूंगा जिसमें कॉर्नर्स को, दो को मैं, आइडियाज का आपको पता, दो कॉर्नर शार्प हो रहे हैं और दो कॉर्नर राउंड होते हैं। आप यहां से इजीली कॉर्नर्स के साथ आप प्ले कर सकते हो। यहां से फिल होती है, स्ट्रोक, विड्थ, लाइन स्टाइल, और ये चार कॉर्नर्स में से दो कॉर्नर्स को अगर आप शार्प करना चाह रहे हो और दो को अगर आप राउंड करना चाह रहे हो, आइडियाज के लोगों में जिस तरह आपने देखा सेम उसको अगर आपने प्ले करना हो। कि आपकी पहली असाइनमेंट आ गई आज की, ठीक है? रेक्टेंगल टूल आपने सीखा और साथ ही आपने लोगो बनाना है एक सिंपल सा, जिसमें आपको थोड़ा सा इस टूल की जो आप एक्सप्लोर भी कर लोगे, इसकी प्रॉपर्टीज के साथ भी आप अच्छे तरीके से डील कर लोगे। और आइंदा अगर इस तरह के कोई जॉब टास्क आता है तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज को आज डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। ये तीन इसके आपके लिंक्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज अपीयरेंस, हाँ हो गया, कुछ बेटर है, हाँ, बहुत शुक्रिया सर। ले जी, ट्रांसफॉर्म अपीयरेंस एंड पाथ फाइंडर। आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट शेप, करंट शेप इज राइट नाउ रेक्टेंगल और स्क्वायर। नंबर टू अपीयरेंस, अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन में स्टूडेंट्स क्या क्या होता है? विड्थ, हाइट, रोटेशन और उसकी फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अपीयरेंस में क्या होता है? अपीयरेंस में फिल, स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक का साइज, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल, और चार कॉर्नर्स में चारों कॉर्नर्स राउंड करने हैं या दो को करना है, दो को नहीं करना। और एक आखिरी चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजे की ऑप्शन है, लेकिन इसको करते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं आपको जो मैंने करवाना है आपको आइडियाज के लोगों ऊपर, जल्दी से वो इस प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं और आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिएगा,
और अगर आपको गाइडलाइंस वक्ती तौर पे मुझे करंट जॉब के लिए गाइडलाइन नहीं चाहिए तो गाइडलाइन को डिलीट कैसे करते हैं, ये भी समझ लो। गाइडलाइन को डिलीट कैसे करते हैं? गाइडलाइन को डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है? गाइडलाइन को एक्टिवेट तो हम कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे गाइडलाइन हो जाती है। और अगर आप गाइडलाइंस को यहाँ से व्यू में चले जाओ और क्लियर गाइड्स यहाँ से कर दो। गाइडलाइन अगर आपको नहीं चाहिए, आप गाइडलाइंस को ऑफ कर दो। आपने लेयर्स एंड प्रॉपर्टी पैनल को साथ साथ मेरे आज लर्न करना है, ठीक है। और मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट। अब मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ आपकी शेप से रेलेवेंट, और उसको डिस्कस करते हुए हम अपनी जॉब कंप्लीट करके देखने लगे। सबसे पहले दोबारा से सुन लो, लेयर्स अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड, इनको शिफ्ट के साथ क्लिक करके वन गो में डिलीट कर दो। एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। और अब मैं पहली शेप दोबारा से क्रिएट करने लगा। और मैंने इसके बारे में आपको ये बताया कि क्लिक प्लस ड्रैग करने से आपका रेक्टेंगल बनता है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करने से ये स्क्वायर हो जाता है। एक स्क्वायर बना लो, मैंने बना लिया। प्रॉपर्टीज पैनल और प्लस लेयर पैनल पे आप गौर करो। अब मुझे इसमें से दो कॉर्नर राउंड चाहिए। कौन से कॉर्नर राउंड चाहिए? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दो कॉर्नर राउंड चाहिए। अब वो कैसे होंगे? इसको राउंड करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी एक इस व्हील पे, ये छोटा सा आपको आइकन नजर आ रहा है, अगर आप इसमें से क्लिक करते हो, क्लिक करते हो तो ये चारों राउंड हो जाते हैं। इससे आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते। इसका एक तरीका वो सुन लो। आपने अगर ये काम करना है, अगर आपने ये काम करना है, दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके कौन से हैं? दोबारा से देखिएगा जी। दो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं अगर आपने कॉर्नर्स के साथ प्ले करना है। दो, वो क्या, वो बताने लगा हूं जी। इरफान साहब, ये सामिया को मैंने दोबारा लिंक सेंड किया, उसको कोई ज्वाइन कर ले। अच्छा जी, दो तरीके हो सकते हैं राउंड करने के। एक, आप ड्रॉ करने के बाद अगर करना है प्रॉपर्टीज में जाके कर, वन वे इज दैट जस्ट सेट इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज सामने, ये देखो, ये प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टीज में जिस जिस कॉर्नर को राउंड करना बता दो, कितना करना वो भी बता दो। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। क्या सबको एक जैसा करना है? नो। इस चेन को ऑफ कर दो, इस लिंक को ऑफ कर दो। अब दो, कितना कितना करना है आप बता दो। ये इंचेस में है, ठीक है। ये आप देख रहे हो दोनों साइड्स आपकी राउंड हो गई हैं। अब ये कॉर्नर आपका गलत हो गया, इसको दोबारा जीरो कर देते हैं। इसको करना था मैंने 0.5 कर लेते हैं, हाफ इंच कर लेते हैं। 0.5 दिस वन एंड 0.5 दिस वन। ये देख रहे हो दो कॉर्नर राउंड हो गए। इसको जीरो कर देते हैं। ये लो, दो कॉर्नर राउंड हो गया, दो कॉर्नर आपके शार्प है। चेक कर लो साइड पे क्लिक करके, ये दो, ये शेप देख रहे हो, दो कॉर्नर शार्प जो आपको चाहिए थे। दोबारा से देखिएगा, लेयर पे क्लिक करना है। नंबर 2, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, और प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस में ये दो, ये चार कॉर्नर्स हैं। अगर चारों एक जैसे चाहिए तो इसको ऑन कर दो, अगर आपने अलग अलग रिक्वायर्ड हैं तो इसको ऑफ करके करना। एक तो तरीका ये हो सकता है। और अगर आप एग्जैक्टली इसको राउंड करना चाह रहे हो, 1.5 1.5 मैंने कर दिया। ये देखो, ट्रांसफॉर्मेशन से विड्थ और हाइट को अच्छी तरीके से देख लो। अपीयरेंस में फिल, स्ट्रोक, उसका स्ट्रोक के विड्थ, अगर आप विड्थ मजीद थोड़ी सी ज्यादा करना चाह रहे हो यहां से कर लो। ये लो, 2 पॉइंट कर दूं, विड्थ बढ़ गई। और कर दूं, 5 कर दूं, और बढ़ गई। इसको जैसे जैसे आप बढ़ाओगे विड्थ को, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस उसकी और स्ट्रांग हो जाएगी। देख रहे हो वो? तो आपको जितना रिक्वायर्ड है, इसको हमें 5, ओके 5 कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये काम करने का दूसरा तरीका सुनो। 1.5 1.5 और
इसकी इसकी जो लाइन की विड्थ है वो मैंने इसको कर दिया 5 पॉइंट्स, 5 पिक्सल, और उसकी दो कॉर्नर्स को 0.5 मैंने कर दिया। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना कर लो। ये जो आपने काम किया स्टूडेंट्स, इसका आसान तरीका एक और भी है, वो क्या है जल्दी से दिखा देता हूं। ये देखो, आपने जस्ट जाना है रेक्टेंगल पे, और जहां पे आपको रेक्टेंगल चाहिए वहां क्लिक कर दो। क्लिक करते ये देखो, आप वो वैल्यू जो आपने बाद में सेट की है पहले भी सेट कर सकते हो। कितनी विड्थ और कितनी हाइट चाहिए, किस में चाहिए, इंचेस में, कितनी 1.5 बाय 1.5 हो गई। नंबर 2, कितना चाहिए पिक्सल या इंच में, वैल्यू 0.5 था पिछले वाले का, तो 0.5 कर दो। इंचेस है, इंचेस कर दो। कौन कौन सा कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इसको ऑफ कर दो वरना सारों की हो जाएगी वैल्यू सेट। थोड़ी देर पहले जो मैंने काम किया था वो बाद में किया था, अब ये काम मैं पहले कर रहा हूं। यूनिट बस जरा देख के, इंचेस में है जो इंचेस में दे दो, पिक्सल में पिक्सल में दे दो। जैसे ओके करूंगा, ये लो, क्या सेम रेक्टेंगल विद दोज प्रॉपर्टीज जो बाद में सेट किए थे पहले भी कर सकते हो। बाद में करनी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, पहले करनी है तो आप क्लिक करने पे बॉक्स आया तो उसमें सारी वैल्यूज दे दो, कॉर्नर्स की भी दे दो, विड्थ हाइट भी दे दो, दैट्स इट। और इसको अगर आपने बराबर में इधर लगाना है, इसको फ्लिप भी करवा दो, ये लो, और मूव कर दो, ये लो। फासला छोड़ना है फासला छोड़ दो, बिल्कुल टच। अच्छा, ये है जी आपके स्मार्ट गाइड्स। अगर ये ना होती, मुझे दिक्कत होती प्लेसमेंट करने में, फिनिशिंग में। ये देख रहे हो कितना क्लेवरली वो आपके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर रहा है। और अगर आप इसको माउस के साथ नहीं करना चाह रहे, एरो के साथ भी कर सकते। ये देखो, ऊपर करना हो, नीचे करना हो, क्लोज टू ईच अदर करना हो गया। अब मैं अगर आपको कहूं बकाया दो भी बना दो, या इसकी फिलिंग कर दो, फिलिंग कर दो, क्या दोनों की एक जैसी करनी है, एक ही वक्त में करनी है, अलग अलग करनी है, दोनों की इकट्ठी कर दो, दोनों को सिलेक्ट कर दो शिफ्ट के साथ लेयर पैनल में। दोनों सिलेक्ट हो गए, एक पे क्लिक करो, दूसरे पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, दोनों सिलेक्ट हो गए। प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके इस वक्त इसकी फिलिंग क्या है, नन, कलर कर दूं ब्लू, ये लो, रेड, ब्लैक, जो दिल करता है फिलिंग कर दो। क्या हो गया, दोनों का एक ही वक्त में, अलग अलग भी कर सकते, इकट्ठा भी कर सकते हो। अगली बात, इसके बिल्कुल आपने नीचे लेके आने हैं, दो चार थे ना, तो इसको कैसे करोगे। आप एक काम ये कर सकते हो, अलग अलग बनाने की कोशिश नहीं करनी, टाइम वेस्ट होगा। हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, क्या ख्याल है, टाइम बच जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके लेयर पैनल में, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसकी क्या कर लें, कॉपी। वो कैसे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा यहां पे ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप भी कर सकते हैं। दो थे, दो और बन गए। आपको सर वो किधर है, इसके ऊपर है, सेम लोकेशन पे आ गए, इसके ऊपर ड्रैग करके जरा नीचे ले आओ, मूव, 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 आगे, फ्लिप, प्रॉपर्टीज, फ्लिप वर्टिकल, डन। और अगर आप इसकी पोजीशन को दोबारा से रीलोकेट करना चाहो, सिलेक्शन दोबारा से करो शिफ्ट के साथ, इन ऑब्जेक्ट को यहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी लेयर पैनल में जाओ, थोड़ा आगे पीछे करना है, एरो की से साथ कर लेना। ये लो, चलो देखा, हम मुनासिब डिस्टेंस के साथ चारों ऑब्जेक्ट बन के सामने आ गए। देखा किस तरह रेक्टेंगल और उसकी प्रॉपर्टीज को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हुए विद लेयर पैनल, प्रॉपर्टीज विद लेयर पैनल, बड़ा जबरदस्त तरीके से आप अपना जॉब कंप्लीट कर सकते हो। इसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस ऑलमोस्ट कर ली। इसका मतलब दोबारा से सुनो, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो और अगर आपको नहीं समझ आती कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंट्रोल टी कर दिया करो ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कौन सा है।
जब ये आपको पता चल गया है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन टिक कर दो। ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, उम्मीद है ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई। ये इसकी अपीयरेंस है, इसमें जो चीज समझ नहीं आई वो मैं आपको बताने लगा हूं। ये 3 ऑप्शन मैंने नहीं बताई, बाकी मेरे ख्याल में अपीयरेंस सारा क्लियर है आपको। किस तरह फिल होती है, किस तरह स्ट्रोक का वेट सेट करते हैं या कलर देते हैं, किस तरह लाइन स्टाइल चेंज करते हैं। अगर मैं बाकी इन 3 ऑप्शन को डिस्कस करके कुछ बना के दिखाना चाहूं, अभी आपको बना के दिखाता हूं। ये देखो, इसके ऊपर इसको बना के दिखाएं या इसको रहने दें। और बाकी अगर आपने इसका टेक्स्ट लिखना है, गो विद हॉरिजॉन्टल टाइप 2, क्लिक कर दो, यहां पे लिख दो आइडियाज, IDEAS, ये आइडियाज का लोगो। और अगर आप टेक्स्ट को एग्जैक्टली लोकेट करना चाहो, कलर करना चाहो, इसका फॉन्ट सेट करना चाहो, टाइप टूल पे दोबारा क्लिक करो, इसको डबल क्लिक करके एक्टिवेट करो, यहां से कोई थिक फॉन्ट सेलेक्ट करके अप्लाई करके देख लेते हैं। लेट्स सी, इसको जरा सामने रखो और फॉन्ट में चले जाओ जो आपको मुनासिब लगे। जो क्लोज टू ओरिजिनल वन हो, क्लोज टू ओरिजिनल वन हो, आप इसको ले सकते हो। ये सारे फॉन्ट्स हैं, जो आपको मुनासिब लगे आप इसमें से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी आपको मुनासिब लगे इसमें से सिलेक्ट कर लेना। फॉन्ट तो बेतहाशा पड़े हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें आपका फॉन्ट की एक लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है। यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द फॉन्ट। ठीक है, यहां से आप ले लीजिएगा जो भी फॉन्ट चाहिए और जो साइज चाहिए। और जहां पे प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है वहां पे इसकी प्लेसमेंट आप कर देना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज आपके साथ में डिस्कस करने लगा। लेट्स डू समथिंग। आप एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, मैं अब आपको बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताने लगा। रेक्टेंगल पे जब आप क्लिक करते हो, एक चीज और बताऊं आपको, जिस जगह पे आपको रेक्टेंगल चाहिए वहां पे क्लिक कर दो। क्या ये सेंटर में रेक्टेंगल चाहिए आपको? ऑलमोस्ट सेंटर में हूं मैं इस वक्त, क्लिक कर दो इधर, ये लो, फ्रॉम सेंटर ऑन कर दो। पता क्या होगा? रेक्टेंगल बनेगा जिसका सेंटर वो पॉइंट होगा जहां पे क्लिक किया था, अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो। लेकिन अगर इसे ऑफ किए बगैर करोगे, जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दो ऑप्शन है, क्लिकिंग पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, या क्लिकिंग पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल और स्क्वायर। सिर्फ एक चेक बॉक्स ने बता देना है कि ये सेंटर है या स्टार्टिंग पॉइंट है। ये लो, क्या होगा? जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो सेंटर होगा किसका? जिसकी विड्थ कितनी है? 100/100। अगर आपको पसंद नहीं, आप वैल्यू को, यूनिट्स को चेंज कर लेना। आप कहते हो सर पिक्सल की मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो 2x2 इंच का चाहिए। अब 2x2 इंच कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर दो 2 और इधर भी 2। अब एक रेक्टेंगल बनने वाला है, 2x2 इंच का बनने वाला है, और जिसकी दो कॉर्नर्स राउंड नजर आ रहे हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? कॉर्नर चाहिए तो आप बता दो, नहीं चाहिए तो इसको 0 कर दो, दैट्स इट। और ओके करने पे देखो रेक्टेंगल बनेगा जो सेंटर पॉइंट होगा जो क्लिक किया था उस जगह पर। ये बना के नहीं बना रेक्टेंगल, और सेंटर में बना। और अगर आपसे ये कहा जाए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे एक और रेक्टेंगल बना दो जो 2x2 के बजाय 4x4 का हो, मसला ही कोई नहीं। आप इसके सेंटर में आओ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, इसके सेंटर में आओ और इसके सेंटर में आगे क्लिक कर दो, और इस बार डबल करना है। कितना? 4x4, और सेंटर हो जिस पॉइंट पे क्लिक किया था। यस, ये लो, एक और रेक्टेंगल बन गया। देख रहे हो?
एक छोटा अंदर और ये बाहर की तरफ, और आप इनको प्रॉपर्टीज के साथ और लेयर पैनल के साथ बहुत ही स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। दो रेक्टेंगल बन गए हैं और इन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं। अब मैं आपको दो चीजें और बताने लगा हूं। सेंटर वेंटर के तो आपको समझ आ गया होगा। इस रेक्टेंगल को मैं निकाल देता हूं, डिलीट कर देता हूं। अब मैं बड़े रेक्टेंगल की तरफ चलता हूं और इसकी प्रॉपर्टीज में जो चीज मैंने अभी नहीं बताई वो बताने लगा। नंबर 1, कलर। रेड कर दूं स्ट्रोक का, स्ट्रोक का कलर रेड हो गया। दिख क्यों नहीं रहा, या दिखेगा क्यों, कब, जब इसकी वेट बढ़ाओगे। वैसे तो दिख रहा है, जब मैंने जूम किया दिख रहा है। कितने पॉइंट करना है? अच्छा, एक चीज का ख्याल करना, अगर अगर आपने इस वैल्यू को 0 कर दिया, अब ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका स्ट्रोक नजर नहीं आएगा। क्यों? इसकी विड्थ या इसका वेट 0 कर दिया। और दूसरी चीज, क्या इसकी फिल है कोई? फिल भी 0 है। क्या ये स्क्रीन पे दिखेगा? नो। दिखाऊं क्या करके? ये देखो, अभी दिख रहा है, लेकिन लेयर पैनल में जाके जैसे मैं लेयर को चेंज करता हूं, वो देखो गायब हो गया। है, मौजूद है, लेकिन उसकी वो दो प्रॉपर्टीज जो उसको मना कर रही हैं दिखने से, एक वेट 0, दूसरा फिल नन। कैसे पता चलेगा उधर है? लेयर पैनल से पता चलेगा उधर है। क्लिक कर दो, तो देखो आ गया। देख क्यों नहीं रहा? उसकी फिल 0, नन, और वेट 0। दोबारा से देखो, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और प्रॉपर्टीज में देखने के दो ही तरीके हो सकते हैं ना। या तो इसकी फिलिंग को ऑन कर दो, या या इसके स्ट्रोक की वैल्यू को बढ़ा दो। कितना इंचेस में चले कर लेते हैं, कितना इंच कर दूं? 1 इंच का कर दूं? 1 इंच। क्या दिख रहा है स्ट्रोक? अब 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 जितना आप स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ाना चाहो, आप इसकी स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा सकते हो। कम करनी है कम कर दो, और कम करनी एंटर कर दो। वो देखो स्ट्रोक का वेट कितना है? 1 इंच। इसमें कमाल की चीज जो आपको मैं बताऊं वो ये है, ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जिसका दरमियान में एक ब्लू लाइन नजर आ रही होगी आपको, पतली सी, और वो बड़ी वाजी हो जाती है जब आप इसे 0 कर देते हो। चेक करो, क्या ब्लू लाइन नजर आ रही है? और मैं अगर इसको फिल भी नन कर दूं, और वादी नजर आएगी। ये देखो, ये पता क्या दिखा रहा है कि एक रेक्टेंगल का पाथ बना हुआ है। हाँ, स्ट्रोक 0 है, फिल नन है। ये जो ब्लू लाइन है, याद रखना, जितनी आप वेट बढ़ाओगे, विड्थ बढ़ाओगे, इस ब्लू लाइन के दोनों तरफ वेट की वैल्यू बढ़ती है। अगर आप 1 इंच करोगे, 0.5 नीचे की तरफ और 0.5 ऊपर की तरफ विड्थ बढ़ेगी। स्ट्रोक की पोजीशन, ये है वो पोजीशन जो मैं आपको समझाने लगा हूं। 3 इसकी पोजीशन होती है, इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। इस वक्त ये दरमियान, मतलब सेंटर। सेंटर से होता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। जैसे मैं इसका वेट बढ़ाता हूं 1 इंच, ये देखना इस ब्लू लाइन के दोनों तरफ वेट या उसकी वेट दी गई 0.5 बाहर की तरफ और 0.5 अंदर की तरफ। क्यों? 1 इंच का आधा बाहर, आधा स्ट्रोक अंदर की तरफ आएगा शेप के। चेक कर लो। दिखाऊं क्या? क्या ये आधा इंच अंदर की तरफ है लाइन, वेट उसका आधा इंच बाहर की तरफ है, ब्लू लाइन दरमियान में नजर आ रही है। अगर आप पूरे के पूरे इस स्ट्रोक को बाहर की तरफ रखना चाह रहे हो तो इसे आउटसाइड कह दो। पूरे के पूरे स्ट्रोक को अंदर की तरफ रखना है, इनसाइड कह दो। पूरे के पूरे स्ट्रोक को ना हाफ इन हाफ आउट करने से सेंटर कह दो।
क्या ये तीनों की वैल्यू समझ आई है? क्या मैंने बोला कि जो आपका पोजीशन होती है स्ट्रोक की वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? सेंटर। करने को इसे आउटसाइड भी कर सकते हैं, इनसाइड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर होती है। और एक चीज आपको बड़ी मजे की करके दिखाने लगा हूं, वो ये कि अगर मैं इसका वेट डैशेस में कर दूं या डॉट्स में कर दूं और इसका टोटल इनसाइड मैं इसको ले जाऊं, ये कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा। असल में पता क्या है ये स्ट्रोक है। क्या ये स्ट्रोक है? और वो आप लेयर पैनल में दोबारा से देखो, जब लेयर पे क्लिक करते हो और इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हो तो ये वैल्यू आप जैसे जैसे कम करते हो, ये देखो 0.1 समथिंग है। चेक करो, क्या इस लाइन के अंदर अंदर नहीं है स्ट्रोक? आउटसाइड ले जाऊं? कहां से होता है ये आउटसाइड? यहां से इनसाइड कर दूं? सेंटर कर दूं? लाइन स्टाइल ये ले लो, डैशेस वाली, गौर करो। डैशेस हाफ इन है, हाफ आउट है। आउटसाइड कर दूं? इनसाइड कर दूं? आपको कुछ समझ आनी शुरू हुई है कि हो क्या रहा है? मतलब स्ट्रोक जो है वो आपको कंटिन्यूस लाइन चाहिए, डैशेस में चाहिए या डॉट्स में चाहिए? ये लाइन का स्टाइल है। लाइन का वेट आप यहां से बढ़ाते हो जितना भी आप बढ़ाना चाहो। कम करना है कम कर लो, जितना भी करना है। ठीक है, आप इसको कम ज्यादा इधर से स्ट्रोक की वैल्यू कर सकते हो। अब स्ट्रोक की पोजिशनिंग जो होती है वो इनसाइड करनी है या आउटसाइड करनी है? बाय डिफॉल्ट वैसे क्या होती है? सेंटर। और इस वक्त सेंटर ही है, ये वैल्यू सेंटर में मैंने की हुई है। ठीक है, डैशेस कर दूं? इनसाइड कर दूं? अब जरा गौर करना, एक और चीज मैं आपको बताने लगा। लेयर पे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, प्रॉपर्टी सामने आ जाए, और अब मैं इसका वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगा हूं। देख रहे हो, स्ट्रोक की वैल्यू है। इतनी ज्यादा भी नहीं कर देना कि वो आगे डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, और आपको लाइन स्टाइल के बारे में एक चीज और बताऊं बड़ी मजे की। लाइन स्टाइल ये तीन नहीं है, और भी हैं। वो कैसे सेट होते हैं वो बताने लगा, जरा गौर कीजिएगा। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो ना, तीन तो नजर आते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, हो गई पीछे। ये डैश लाइन है, हो गई। डॉट है, हो गया। आप इसकी करंट स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए ना नीचे क्या लिखा हुआ है, डैश कितना, गैप कितना। मैं अब आप बड़ा मजे का एक फैक्ट जनरेट करके दिखाने लगा। एक डैश, एक गैप। क्या किया मैंने? एक डैश, एक गैप दे दिया यहां से। दो डैश, दो गैप। गौर करो, लाइन का स्टाइल का चेंज चेंज नहीं हो रहा, लुक उसकी चेंज नहीं हो गई। या तीन डैश, एक का गैप, या चार का गैप। ये लो, चेक करो, स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी देखो। एक डैश, दो का गैप, चेक करो। और ये आप ये वाला स्टाइल ले लो, इसमें दे दो एक डैश, एक गैप। ये मैंने कर दिया, एक डैश, एक गैप मैंने कर दिया। करने के बाद जरा गौर कीजिएगा, मैं इसको इनसाइड ले जाता हूं, ये इनसाइड चला गया। अब जरा देखना क्या होने लगा स्क्रीन के ऊपर जैसे मैं वेट बढ़ाऊंगा। डिजाइन देखो, एक डैश, एक गैप। देख रहे हो, एक डैश है, एक गैप है, एक डैश है, एक गैप है, एक डैश है, एक गैप है, क्योंकि आपने सेटिंग में बताया उसको। सेटिंग कहां से की थी? यहां से, ये नीचे की है। एक डैश, एक गैप। आगे आप कहते हो कि दो डैश डाल दो और तीन गैप डाल दो, या चार डबल गैप कर दो। ये लो, क्या आपको स्क्रीन के ऊपर वैसी पैसेज नजर आ रही है?
एक डैश एक गैप, फिर क्या किया मैंने, दो डैश और कितने गैप, चार, और ये रेपिटेशन है पूरे उसके ऊपर। हो रही है कि नहीं हो रही? क्या उसी के मुताबिक हो रही जैसे मैंने कहा, जो कि मैंने यहां सेट किया जाके। एक डैश है एक गैप है, क्या नजर आ रहा है, एक डैश एक गैप, तो उसके बाद दो डैशेस हैं, ये दो डैशेस हैं, चार गैप है, ये दरमियान में चार गैप है, तीन कर दो इसको, चेक करो, ये अब गैप आपके एक दो तीन हो गए, दो कर दो गैप, ये दो हो गए। अब गौर करो, एक डैश एक गैप, दो डैश दो गैप, एक डैश एक गैप, दो डैश एक गैप, ये और ये चलते चलते पूरा स्पीड आपके आउटलाइन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इनमें से कोई पसंद है ऑप्शन ले लो, नहीं पसंद तो आप यहां पे नीचे जाके इसकी वैल्यूज को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर दो। तो थोड़ी सी समझ आई है? इसका मतलब है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हो, डिजाइन बना के, वन डैश वन गैप, और ये निकाल देता हूँ, डिलीट, और ये भी डिलीट। अब आपका स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस पता क्या है आउटलाइन की, इनसाइड, और दूसरा वन डैश वन गैप। कहां सेट किया, अपीयरेंस पैनल में। अपीयरेंस पैनल में उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये क्या होता है, ये अलाइनमेंट के लिए होता है। स्ट्रोक की अलाइनमेंट कहां रखनी है, अलाइनमेंट के सेंटर कर दे, आउट कर दे, या इन कर दे, आउट भी कर सकते हो, अभी करके दिखाता हूं, ये देखना, बाहर की तरफ नहीं चलेगा, इनसाइड कर दूं, इनसाइड नहीं हो गया, सेंटर कर दूं, सेंटर नहीं हो गया, जैसे आप कहोगे वैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगली बात, बराबर में, अगर इसे बोलते हैं कैप, कैप का मतलब होता है ये, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये कैप है, जब ये डैश और गैप होती है तो इसका कैप आ जाता है। कैप क्या करता है वो भी सुन लो, क्लिक किया, दोबारा से देखो, ये कैप, राउंड कर दूं, ये कैप देख रहे हो, ये राउंड कैप है, ये स्ट्रेट हो गया, और ये गैप के साथ आ गया। ये तीन ऑप्शंस हैं, ये कैप के लिए होती हैं। जब कभी आपका डैश वाला आपने ऑन किया लाइन स्टाइल, तो जो कैप होता है वो आपके इन तमाम जो आपके पार्ट्स हैं इनके ऊपर राउंडनेस डाल देगा या इनको कनेक्ट कर देगा। कैसे करते हैं, यहां से तीन ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, एंड थर्ड वन। ये देखो, गौर करना, इसकी कैप के स्टाइल देख रहे हो, अब देख रहे हो, थर्ड ऑप्शन के साथ देख रहे हो, थर्ड ऑप्शन से कंटिन्यूटी हो जाती है, सेंटर वाली ऑप्शन से राउंड हो जाता है। ये आपकी मर्जी है, और अगर आपको इसको राउंड नहीं करना, स्ट्रेट करना है, गो विथ फर्स्ट वन। यानी कि लाइन जो ब्रेक हुई हुई है उसके ऊपर कैप, उनको कनेक्ट कैसे करना है, कैप को राउंड शेप चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, या स्ट्रेट चाहिए, ये आप कर सकते हो यहां से। आखिरी ऑप्शन में आपको बताने लगा, जब कभी रेक्टेंगल होती है, और मैं इसको स्ट्रेट करने लगा, जब कभी रेक्टेंगल होती है इसके कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे गौर करना, कॉर्नर को कोई शार्प किया हुआ है, ये कॉर्नर आपको शार्प नजर आ रहा है, अब देख रहा क्या होता है, राउंड कॉर्नर, क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, शार्प कॉर्नर, समझ आ रही है, कॉर्नर चॉप हो गया, कॉर्नर राउंड हो गया, और कॉर्नर शार्प हो गया। ये तीन स्टाइल्स है। क्या ये अपीयरेंस पैनल की सारे की समझ आ गई है? फिल, स्ट्रोक, लाइन की विड्थ, लाइन का स्टाइल, लाइन का जो अलाइनमेंट, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, कैप की वैल्यू, एंड कॉर्नर की शेप। और ये कॉर्नर किसका होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का, नॉट सर्कल। सर्कल के अंदर ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल, सर्कल का कॉर्नर ही नहीं होता। कॉर्नर किसका होता है, या पॉलीगॉन का होगा या ट्राइंगल का होगा। ये देखो,
मैं अब आपको प्रॉपर्टीज, मैंने रेक्टेंगल की सारी डिस्कस कर ली। क्या क्या डिस्कस कर लिया? ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्या डिस्कस कर लिया? अपीयरेंस कर लिया। पाथ फाइंडर आज के लिए छोड़ दो, पाथ फाइंडर मैं आज नहीं करवाऊंगा। आज मैं आपको एक आध साथ में शेप को और आपको कंसिडर करते हैं, देखते हैं, बनाते हैं कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज और ये साथ में वो पैनल, अब जरा गौर कीजिएगा। ये शेप मैंने एक बना ली। अब इस शेप से क्या क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि ये शेप डिलीट कर देता हूँ, हो गई, दोबारा से देखो। जब मैं शेप को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर इस शेप को फिल करना चाह रहा हूँ रेक्टेंगल या स्क्वेयर्स के साथ। अब ये देखिएगा, क्लिक करता हूँ, सेंटर पॉइंट नो, स्टार्टिंग पॉइंट कितना, 100 बाय 100 पिक्सल, ओके बना दो। ये बन गया, देख रहे हो? 100 बाय 100 पिक्सल का एक रेक्टेंगल स्क्रीन पे आ गया। अगर मैं आपको कहूं ये मुझे इसका स्क्वायर का ग्रिड चाहिए यहाँ पे बराबर में, शेप टूल को आप इस टूल को या इस शेप की डुप्लीकेट बनाओ, कॉपी करके पेस्ट कर लो और साथ में पोजीशन कर लो। काफी मुश्किल होगा मेरे लिए। ये देखो बन गया। मूव करो इसको, सिलेक्ट करके मूव करके आप ले आओ बराबर में। अगर मूवमेंट में मसला हो एरो की से ले आओ, कॉपी पेस्ट कर लो। अगर मैं आपको कहूं मुझे पूरी स्क्रीन पे रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल चाहिए, इस तरह अगर मैं करने बैठ गया, शाम हो जाएगी मुझे। हो तो जाएगा लेकिन शाम हो जाएगी मुझे। आसानी से मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये काम मैंने करना है, मुझे रेक्टेंगल यहाँ पे लेके आने हैं। अब वो कैसे आएंगे? अगर तो मैं इस तरह चलूंगा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आसान सा तरीका बताता हूँ। इसको मैं डिलीट करके दोबारा से देखो क्या करने लगा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट, दोबारा से देखो। आपने स्टेप्स इसकी तरह समझ लो, बार बार सिलेक्शन में इशू बनता है। आपने लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया, हैंडल आ गए, हैंडल आ गया, टिक कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर देना, दैट्स इट। दोबारा से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं फिलिंग भी कर लेता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की अगर आप सेम कॉपी निकालना चाहो, ये आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर लें। वो असल में ऑब्जेक्ट बड़े छोटे छोटे हैं तो उसको सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर सकते हैं। अगर तीनों को करना हो, एक, दो, तीन, तीनों सिलेक्ट हो गए। ये देखो लेयर पैनल में भी सिलेक्ट हो गए, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। तीनों को में से किसी एक को आप क्लिक करके ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर सकते हो। ये देखो 3 के 6 हो गए। ये फार्मूला वही है जो ऊपर मैंने स्क्वायर्स के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि स्क्वायर बहुत छोटे साइज में है तो मूवमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, तो मैंने आपको सिंपल करवाने का तरीका समझाना था कि आप अगर चाहो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बना सकते हो ऑब्जेक्ट्स। आसान सी ट्रिक है, वरना कॉपी पेस्ट इज अनदर वे। कॉपी पेस्ट से आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो लाइक दिस, एक सिंपल सा मैंने सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के लिए स्टूडेंट याद रखना शिफ्ट प्रेस करना है। जिस तरह रेक्टेंगल या स्क्वायर के लिए शिफ्ट प्रेस करते हो, सर्कल के लिए भी आपने शिफ्ट प्रेस करना है। और शिफ्ट से जब सर्कल बन जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज है, उसी तरह प्रॉपर्टीज है जिस तरह रेक्टेंगल की थी। ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, फिलिंग, नहीं है कर दो, ये लो फिलिंग हो गई। फिलिंग के अलावा अगेन विड्थ लाइन की, ये देखो कलर, ये लो क्या हो रहा है करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसका मतलब अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाना चाहो तो आप टूल नंबर 1 ले लो। अगर आपको सर्कल चाहिए तो इलिप्स टूल नंबर 2 ले लो। तो टूल नंबर 2 आपके लिए इलिप्स के लिए होता है। और इसमें आपकी अगर प्रॉपर्टीज वाला पैनल देखो सेम है। लाइन स्टाइल चेंज कर दूं, ये देखो, इनसाइड कर दूं, ये देखो। क्या ये वो सारी चीजें वैसे नहीं है जैसे आपकी रेक्टेंगल में थी? ठीक है ना? वेट बढ़ा दूं, ये लो
देख रहे हो, लाइन स्टाइल चेंज कर दूं, ये लो, एक डैश एक गैप। जो चीज मैंने आपको करवाई है रेक्टेंगल के लिए, सेम वही है आपका एलिप्स के लिए। ये अगर गौर करो स्टूडेंट, शेप देख रहे हो, क्या मैंने ट्रिक इसमें की है? ट्रिक मैंने सिर्फ ये की है, सर्कल बनाया, इसकी जो अलाइनमेंट वो मैंने इनसाइड कर दी, और वेट स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया विद वन लाइन और वन गैप एंड वन लाइन के साथ। आउटसाइड कर दो इसको, दिस इज आउटसाइड। कितने मजे से एक शेप बन गई जो कि एक सर्कल है विद इट्स लाइन पोजिशनिंग एंड लाइन स्ट्रोक एंड लाइन का डैश स्टाइल। दोबारा देखो, क्लिक किया, प्रॉपर्टीज सामने आ गई, यहां से आपने ये सारा डील करना है। ये डॉटेड वाला पार्ट आ गया, आउटसाइड कर दूं क्या? ये आउटसाइड चला गया। इनसाइड कर दूं क्या? इनसाइड आ गया। कोई देखने वाला सोच भी नहीं सकता कि ये सारा कमाल किसका है, स्ट्रोक की पोजिशनिंग का है। ये ना समझ लें एक बिग सर्कल है, उसने छोटे छोटे 4 सर्कल बना दिए, नहीं, ये लाइन, ये उसका लाइन की जो स्ट्रोक की वैल्यू, लाइन और गैप, ये उस वजह से नहीं बना। आम देखने वाला बंदा ये कहेगा कि इसने एक सर्कल बनाया होगा और 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल बना दिए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये क्या है, एक सर्कल है, तो उसकी जो लाइन स्टाइल है वो आपने चेंज की। तो भी यहां से कोई देखने वाला, कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ देखता है स्क्रीन के ऊपर, उसको ये फील होगा कि जैसे इसने कोई सर्कल अलग बनाया, उसके ऊपर डैशेज अलग से कोई लगाई हुई नहीं, हमने सिर्फ लाइन स्टाइल उसका चेंज की है, जो कि यहाँ से हमने स्ट्रेट करना, स्ट्रेट कर दो, ये लो। जैसे आपने डैशेज वाला ऑन किया, रोल चेंज हो गया, और यहाँ से वेट इसका कम ज़्यादा करना, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। और लाइन गैप को अगर कंट्रोल करना, यहाँ पे चले जाना, एक डैश एक गैप, ये लो, देख रहे हो? जैसे इसकी वेट को बढ़ाता हूं, इनसाइड आ रहा है, सॉरी सेंटर है, इनसाइड कर दूं, इनसाइड, दिस इज इनसाइड, एंड दिस इज आउटसाइड, एंड दिस इज सेंटर बाय डिफॉल्ट। क्या आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? अच्छा, इसी को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।